कुछ श्रद्धांजलि हेतु आप आगे पधारें और समाज से भी आपके सेक्रेटरी महोदय जी और आप लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब, मुल्ला आरिफ भाई। व्यवस्था बाधित नहीं होगी। बोर्ड पश्चात हमने 19 माह के अंदर जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी नगर पालिका चुनाव के पहले, वो सारी घोषणाएं 70-80% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी। उस उपलक्ष्य में आज 11 शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम था। आप सबका सहयोग, जिस तरह से आप सलूम्बर के वासियों ने एकजुट होकर के रघुवीर सिंह जी का हाथ मजबूत किया था, रघुवीर सिंह जी ने जो वादा किया था बसंती जी ने और दोनों ने मिलकर के कि अगर सलूम्बर में बोर्ड बनता है तो रघुवीर सिंह मीणा और बसंती जी मिलकर के सलूम्बर में अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। आपको भी पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब जोरदार तालियां बजाए उसके लिए कि सलूम्बर में रघुवीर सिंह मीणा ने एक आवाज में जिला चिकित्सालय दिया, एक आवाज में जिला परिवहन कार्यालय दिया, एक आवाज में पानी के लिए 12.5 करोड़ के लिए हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के वहां टेबल पे एप्लीकेशन पड़ी हुई, सिर्फ साइन होने की देर है। वो कार्य बाकी है जो पूरा हो जाएगा। और ऐसे कई एक कार्य
जहाँ पर टीन सेट नहीं लगे थे, शमशान घाट पे काम नहीं हुए थे, कब्रिस्तान में काम नहीं हुए थे, बाहर माता में सामुदायिक भवन का काम नहीं हुआ था, वो भी हुआ। उसके बाद में हमारे पाल दरवाजा पर चबूतरे का निर्माण, ऐसे 11 कार्यों का आज शिलान्यास कर करके हमारे बीच में रघुवीर सिंह जी मीणा पधारे हैं। और हम रघुवीर सिंह जी मीणा से जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने वो प्रॉमिस पूरा किया। आगे भी एक बहुत बड़ा भारी भरकम प्रॉमिस हम देना जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रघुवीर सिंह जी उसमें भी खरे उतरेंगे और मां सोनार माता का और यहाँ की जितने भी देवी देवताओं का आशीर्वाद अगर मिलता है तो हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं वो लक्ष्य पूर्ण होगा। एक बार जोरदार तालियां रघुवीर सिंह जी के स्वागत के लिए। मैं सभी जितने भी महानुभाव पधारे हमारे बीच में, सभी संगठन के, सभी व्यापारिक मंडल संगठन के, सभी जातियों के संगठन के अध्यक्ष, सभी समाज के, सभी धर्म के जो यहाँ पर महानुभाव पधारे, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं इसी बीच में हमारे बीच में विराजे हुए श्रीमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर श्रीमान परमानंद जी मेहता साहब से अनुरोध करूं कि वे मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन। बोलिए भारत माता की। एक बार सब हम जय हिंद कहकर मुस्तफा जी बोहरा जो हमारे मेवाड़ के होकर इस देश के लिए, इस धरती के लिए शहीद हुए। कहा जाता है महाराणा प्रताप के लिए कि माई जंदे एड़ा पूत जेड़ा जनिया हा महाराणा प्रताप। इसी तरीके के पूत आज हमारे बीच में बैठे हुए मुस्तफा के माता और मुस्तफा के पिताजी, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने इस मेवाड़ का आज हमारे बीच में वो नहीं है। इस बात की कमी इस माँ और उसके पिता, उनका परिवार, उनका समाज जानता है और हम सब जानते हैं। ये दुखद घड़ी है, किंतु उन्होंने जिस तरीके से इस देश के लिए न्योछावर होकर के और जो शहीद हुए, उनको हम सब जय हिंद करते हैं कि ऐसा गौरव उन्होंने इस मेवाड़ को दिया, इस धरती पर पैदा होकर के। एक बार फिर से हम सब उनके लिए जय हिंद का नारा लगाते हैं। ऐसे वीर सपूत इस धरती पर पैदा होते रहे और हमारा देश, हमारा ये मेवाड़ गौरवान्वित होता रहे। उन माता पिता को हम सत सभी जने इनके मुस्तफा जी के साथ इन माता पिता को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब विराजमान हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज ये कार्यक्रम जो है संयुक्त रूप से आज गांधी चौक में मूल रूप से जो नगर पालिका सलूम्बर के चुनाव हुए, उन चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय जो भी घोषणा पत्र में वायदे किए, कांग्रेस पार्टी का जो बोर्ड बना, चेयरमैन बने, आप सब ने जिताए और रघुवीर सिंह जी मीणा ने आपके मध्य वायदे किए, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस पर खरी उतरी? उन्होंने कुछ काम इस नगर के लिए किए या नहीं किए? इन बातों को बताने के लिए आज का एक कार्यक्रम था और साथ ही मुस्तफा जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का इस तरीके से दोहरा कार्यक्रम यहाँ गांधी चौक के अंदर रखा गया। आज 11 जगह पर जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए, उन वायदों के अंदर जितने भी काम थे, उन सब कामों के आज शिलान्यास, कुछ कामों के कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम और उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण काम हमने साथ चलते हुए रघुवीर सिंह जी मीणा के साथ चलते हुए नगर के अंदर कहा था कि यहाँ पर नगर में 56 जिला परिवहन कार्यालय खुलेगा। उस समय तक 55 नंबर थे, तो सारे लोग कहते रहे कि 56, तो उस वक्त 56 नहीं खुल पाया, किसी और को 56 मिल गया, किसी को 57 मिल गया। तो जब हमने आपके साथ में जयपुर हम लोग गए और जयपुर जाकर के मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से याद दिलाया कि नगर पालिका में हमने ये बात
पुरजोर शब्दों में और हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित की है। आप इससे खुलवाइए। मुख्यमंत्री जी ने 56 को 2 इंच बढ़ा करके 58 खोल दिया। एक बार मुख्यमंत्री जी का, रघुवीर सिंह जी मीणा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने यहाँ पर अस्पताल जो है जिला अस्पताल दिया, उसके लिए भी हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और कई योजनाएं आपने पेयजल के लिए, जैसा अभी लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे, पेयजल के लिए भी आपके मध्य बहुत शीघ्र ही पेयजल योजना भी स्वीकृत होकर के आएगी। आने वाले समय पर जो भी काम यहाँ नगर के लिए करने की आवश्यकता है, मैं आप सब के माध्यम से यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि लंबे समय से जब राजसमंद जिला बना था, उस वक्त भी हमारा सलूमर जिले की मांग करता हुआ तत्समय से लगातार चला आ रहा है। तो आज जनता के माध्यम से, सबके माध्यम से ये भी अपील आपको करना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से आने वाले बजट में ये घोषणा कराएं कि हमारा सलूमर जिला बने। ये उम्मीद भी हम आपसे रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि मैं पत्रकार महोदय से निवेदन करूं कि वे स्तंभ सदस्य श्रीमान भंडारी साहब से अनुरोध करूं कि वे मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। इस कार्यक्रम में हमारे वोरा समाज के लाडले जो देश के पर समर्पित होकर शहीद हो गए हैं, मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से, जहाँ कहीं भी रहे, ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ आपकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले, सद्गति प्राप्त हो और पुनः इस दुनिया में आए और ये देश की सेवा करते हुए जो शहीद हो गए हम उनको सादर नमन करते हैं। जय हिंद। प्रिय नेता आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब विराज रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, चूंकि इनके चुनाव समिति के मेंबर बनने के बाद प्रथम बार सलूमर आए, हम सब आपकी करके आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे नगर के चेयरमैन साहब प्रद्युम्न जी कोड़िया, हमारे वरिष्ठ पीसीसी के बोरा, इस अवसर पर दिन भर कांग्रेस के बोर्ड बनने के बाद में सलूमर नगर में जो भी आपको अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि जो घोषणा पत्र में जो कार्य दिया है उसको एक एक करके सबको पूर्ण किए गए। मैं अपनी ओर से, आप सबके ओर से भी हमारे नेता आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जैसलमेर से जो योजना आ रही है, अभी वो योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी है और सलूमर क्षेत्र में भी आ रही है, अभी पानी हुआ रही है और आने वाले समय में सलूमर ये जो योजना बनी हुई है, ये सलूमर के अंदर ही पानी मिलेगा और बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है उसकी पाइपलाइन पूरी अलग जाएगी, वो उसका अलग हो जाएगा। तो जैसलमेर का पानी आज हो सकता है अपने को समय पर नहीं मिल रहा है, आने वाले टाइम में इस योजना के मार्फत से अपने को पानी सही ढंग से सलूमर के अंदर पानी मिलेगा। साथ ही यहाँ की पेयजल योजना के लिए जो बोलते हैं जो उनका प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, उसके लिए आपने कुछ भरपूर कोशिश की है। वो किसी कारण से टेक्निकल पॉइंट से 2-3 फाइल लौट गई। अब मुख्यमंत्री के पास जैसे कि अध्यक्ष बता रहे हैं एवं हमारे नेता रघुवीर सिंह जी ने पैरवी करके उसकी शीघ्र स्वीकृति जारी हो जाएगी। फाइनल स्वीकृति बाकी है, बाकी टेक्निकल स्वीकृति तो सब हो गई है। फाइनेंशियल स्वीकृति दिलाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ एक महीने में फाइनेंशियल स्वीकृति आ जाएगी। मैं इस अवसर पर, क्योंकि बीच में मैं आप सबका अधिक समय नहीं लेकर, आपने जो काम किया या मुख्यमंत्री की जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जो योजना जितने दी है गरीब लोगों के लिए, उत्थान के लिए, उनके चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे आपके नगर समरसता हो, सामाजिक सुरक्षा हो, विधवा पेंशन हो, चाहे गरीब लोगों को अनाज 1 रुपये किलो का अनाज दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर और सलूमर के अंदर 2 रसोई कार्यशाला चल रही है
और 8 रुपये में उसका भोजन मिल रहा है। तो मैं इस अवसर पर हमारी ओर से, सलूमर की ओर से, हम हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, ताकि ये जाए कि सलूमर के लोग आपके जो कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कर रहे हैं, उसके लिए हम हमारी ओर से भी उनको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस अवसर में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं हार्दिक धन्यवाद। भारत माता की। मेजर मुस्तफा के श्री चरणों में नमन। नगर पालिका द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित शिलान्यास लोकार्पण समारोह में मंचासीन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद आदरणीय रघुवर सिंह जी मीणा साहब, प्रधान गंगा देवी, प्रधान तुलीराम, विश्व स्तरीय कार्यक्रम सदस्य वरिष्ठ नेता लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब, PCC मेंबर परमानंद जी मेहता साहब, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी, मेरे साथी वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीम जी, हम समस्त मेरे साथी सम्मानित पार्षदगण, आज बहुत प्रसन्नता का मौका है कि अपने नगर के विकास व सौंदर्य की दिशा में विभिन्न 11 स्थानों पर शिलान्यास एवं लोकार्पण किए गए हैं। पालिका बोर्ड ने 19 माह के कार्यकाल में सबके साथ व सहयोग में नगर विकास व सुंदरता को लेकर लगातार प्रयास किए हैं। सौभाग्य की बात है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत देश की आन बान शान तिरंगे के सम्मान के साथ की गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने के लिए पालिका की ओर से शिलान्यास कराया गया। गौरव का विषय है कि नगर में घूमते गौवंश को उचित स्थान देने की दिशा में बाई रोड पर गौशाला की नींव रखी गई है। खुशी की बात है कि शनि मंदिर के पास नवीन पार्क निर्माण, सूरजपोल मुक्ति, मतदान के विकास सहित विभिन्न कार्यों की आज शिलान्यास से शुरुआत की गई और पूर्ण हो चुके कार्यों का आज लोकार्पण का अवसर भी है। हमारे बोर्ड को भी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और हम सभी पार्षदों के सहयोग और आमजन के सुझाव से कार्य करते हुए नगर के हर वार्ड, हर कोने को सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी तरह के हमारे आदरणीय नेता रघुवर सिंह जी मीणा साहब संपूर्ण क्षेत्र के विकास को लेकर समर्पित भाव से प्रयासरत हैं, जिसके परिणाम से हम साक्षात देख रहे हैं, चाहे वो सलूमर जिला चिकित्सालय हो, चाहे जिला परिवहन कार्यालय हो, अलग ITO नंबर 58 हो। मीणा साहब के समर्पित भावों से ही हम ऐसी बहुप्रतीक्षित सौगातें मिली है, जिस पर नगरवासियों की ओर से मैं आपको बारंबार धन्यवाद और अर्पित करता हूँ। साथ ही पूर्व सांसद महोदय से बड़ी उम्मीद के साथ जन की मांग रखता हूँ कि नगर के पेयजल टंकियों और पाइपलाइन हेतु जल्द वित्तीय स्वीकृति कराई जाए, ताकि आने वाली गर्मी सीजन में लोगों को राहत मिले। सीवरेज लाइन हेतु बजट कराया जाए, जिससे स्थानीय तालाब और नदी को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। और हमारी सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी जन की जरूरत जिले का दर्जा है। इस मंच के माध्यम से और लोगों की ओर से मैं तहे दिल से आदरणीय साहब से निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि पूरा यकीन भी रखता हूं कि आप सलूमर को जिले की सौगात जरूर दिलाएंगे। ये आप जैसे बड़े और निस्वार्थ नेता के बस की ही बात है और कोई यह काम नहीं कर सकता। अतः पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिले की जायज मांगें जल्दी पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आभार, धन्यवाद। तो बनता है तो मैं प्रहलाद जी पटेल से अनुरोध करूं कि वे मंच पर पधारे। आपकी बिना आज्ञा के मैं आज्ञा समझ रहा हूं। अरे वो धन्यवाद और देनो धन्यवाद। ज्ञापन का कार्यक्रम उद्बोधन के बाद एक बार हम साहब को सुन ले। भारत माता की आवाज में दम नहीं है। भारत माता की। ये हुई बात, ये हुई बात। साइड पे थोड़ा व्यवस्थित, इधर साइड में थोड़ा आ जाओ, थोड़ा
एक बार और चालू नहीं है एक बार शहीद मेजर मुस्तफ़ा को मेरा सलाम, नमस्कार, उनको प्रणाम। उनके माता पिता मंच पर हैं, उनको प्रणाम। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब पद्मन कोडिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य परमानंद जी मेहता साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब राहू भाई, हमारे जलारा के प्रधान साहब, हमारे यहाँ उपस्थित पार्षद साहिबान, सभी समाजों के मौजूद हमारे सभी मोहतमिरों, हमारे नवीन साथियों, प्रेस के साथियों और यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति और हमारे साथ आए हुए सभी अतिथिगणों, आज दिन भर व्यस्त कार्यक्रम रहा और लगभग 11 उद्घाटन और शिलान्यास मिला के नगर पालिका ने कराए हैं और उसमें बहुत सारे उपयोगी कार्य। गौशाला का बहुत बड़ा काम आपने 25 लाख के का किया। इधर नेहरू जी के मंदिर, बदेरिया बेरू जी का आपने 3 शेड का काम किया। उधर बच्चियों के स्कूल में आपने 7 लाख की लागत के 3 शेड बना के सभा भवन बनाया है। इस तरह से शनि महाराज का के प्रांगण में सारा सुंदर गार्डन और बनाने का और बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आपने जो प्रस्ताव पास किया है। इधर पाल पे भी हनुमान जी के मंदिर के आसपास आपने वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाया है। तो ये सारे उपयोगी काम हैं। आशा करते हैं बाण माता मंदिर का भी आपने सभा भवन बनाया है। इसी तरह से आने वाले समय में बहुत सारे काम इस सलूमर में होना है, क्योंकि अभी 19 महीने के कार्यकाल में आपने इतना काम किया है। तो हम सब खुश हैं सलूमर वासी और आशा करते हैं कि हम सब मिल के प्रेम भाव से, सभी भाईचारे से, राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ये सलूमर आने वाले समय में बहुत ही विकसित नगर होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी इस शासन में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने हमको जिला कार्यालय, जिले परिवहन कार्यालय दिया, जिला चिकित्सालय दिया, पेयजल की व्यवस्था के लिए दिया और आज ही हमने एसी से बात करके एक 11 kV की लाइन जो बाजार के बीच में से जा रही है उसके लिए मैंने बात की। उन्होंने कहा हम निश्चित तौर पे उसको करवा देंगे। चेयरमैन साहब को आज मैं कह रहा था कि आप 2-3 प्रतिनिधि मिल के जावें और एसी से बात करके और आपके जो भी कंडीशन है वो रख के
और उसको अंडरलाइन करें या केबल से करें, जो भी आप उपयुक्त समझें वो करावें, ताकि एक हमारी दुर्घटना की जो संभावना बनी रहती है हमारे नगर में, बाढ़ में, तो वो उससे बच सके। अभी आने वाले समय में जैसा नगर पालिका का प्लान है कि हमारे नगर की रिंग रोड बननी चाहिए, शमशान घाट बहुत अच्छे होने चाहिए, कब्रिस्तान अच्छे होने चाहिए, हमारे देवस्थान जितने भी हैं उनका विकास होना चाहिए। नगर में सुबह उठ के लोग अगर घूमने जाएं तो उनका मन प्रसन्न होना चाहिए और दिन भर वो प्रसन्न रहे, मुद्रा में अपना अपना काम करें। इस तरह का विकास का काम करें। सुव्यवस्थित हमारी मार्केट हो, सुव्यवस्थित हमारी सब्जी मंडी हो, सुव्यवस्थित हमारा बस स्टैंड हो। इस तरह से विकास के काम में हम किसी तरह से कोताही नहीं बरतें। हमारा आने वाले समय में जो प्लान है कि हमारा यहाँ जो जेल है उस जेल को हम कहीं शिफ्ट करके और उस भूमि का उपयोग हम ढंग से करें और नगर का कोई अच्छा जो भी विकास का काम हो सके वो निश्चित तौर पे करें, ऐसी भावना है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, पार्षद, सभी युवा हैं, उनको पहली बार ऐसा अवसर मिला है विकास के काम में, तो निश्चित तौर पे 35 साल तक ये प्रयास करने के बाद इनको अवसर मिला है, तो ये आप सबकी भावना के अनुरूप काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके नगर के अलावा भी हम दूसरे जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़कों से लेकर, चिकित्सा से लेकर और विद्यालयों से लेकर सारे काम हम व्यवस्थित रूप से कराना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी या हमारे जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं वो कम से कम ये महसूस करें कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारे लिए अच्छा विकास का रास्ता खोला, शुद्ध पेयजल मिले, शुद्ध वातावरण मिले, यातायात के साधन मिले, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितने भी हमारे राजस्थान के भाई बहन हैं उन सब के लिए मेडिकल की सुविधा की है। आप जान रहे हैं 10 लाख तक का मेडिकल की सुविधा है जो फ्री में इलाज हो सकता है बड़े बड़े अस्पतालों में। उसके अतिरिक्त कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, चिरंजीव योजना के में कवर होने वाला व्यक्ति, उसके लिए 5 लाख का अलग से बीमा है। तो इस तरह से बहुत बड़ी सहायता उसमें मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभी इस वर्ष करीब 132 कॉलेजेस खोले हैं। जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली है। बेरोजगारों के लिए रास्ते खोले हैं। हमारे कई दिनों से संघर्ष कर रहे विद्यार्थी मित्र हो, चाहे हमारे संविदा के जो कर्मचारी थे, उनके लिए रास्ते खोले हैं। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो लागू की है, ये योजना कोई मामूली योजना नहीं है। पूरे देश में ये एक उदाहरण है और राजस्थान के उदाहरण को देख के दूसरे प्रदेश भी ये योजना का रूपरेखा बनाने को लग गए हैं। कईयों ने घोषणा भी की है। पंजाब जैसी सरकार ने भी किया, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ 1 तारीख को आए थे तो उनके समक्ष भी कहा कि आप अध्ययन कराइए हमारे प्रदेश की योजना को, चिकित्सा की योजना, चिरंजीव योजना का अध्ययन कराइए और इसको पूरे देश में लागू करिए, सभी नागरिकों के लिए लागू करिए। उनका ये मानना है कि सरकार का ये काम नहीं होता है कि कहीं शेयर में पैसा लगाना या कोई मुनाफे का काम करना। सरकारों का काम होता है जन कल्याण का काम करना, और जो टैक्स आता है उस टैक्स के द्वारा जन कल्याण के काम करना, ये काम होता है सरकार का। सरकार का ये काम नहीं होता सरकार का बजट शेयर बाजार में लगाओ, ऐसा काम नहीं होता है। तो बहुत कल्याणकारी सोच के हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पेंशन योजना से लेकर अनेक ऐसी योजनाएं की हैं जिसकी वजह से हमारे आम नागरिकों को फायदा मिल रहा है, आने वाले समय में भी मिलेगा। अभी सरकार का एक बजट बाकी है। आपने जो चेयरमैन साहब ने और आपने जो भावना रखी है निश्चित तौर पे हमारे जहन में है। और इस नगर पालिका क्षेत्र के लिए या सलूमबर क्षेत्र के लिए
हम आपकी अपेक्षा से भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमारे साथ होगा तो निश्चित तौर पे हम नए विचारों के साथ, नए विजन के साथ इस क्षेत्र का विकास करेंगे और हम सब हमारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा करेंगे। ये विचार व्यक्त करता हुआ आपने दिन भर मेरा स्वागत किया है, उसके लिए हमारे सब साथियों का स्वागत किया, उसके लिए सलूम्बर के आम नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई बात होती है उसको जहन में नहीं रखें और भूल जाएं और हम सब मिलके काम करें, विकास में सब सहयोग एक दूसरे का करें, ऐसी भावना हमारी में होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे सीधे लीडर हैं, भंडारी साहब हैं, मंत्री जी हैं, बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं, भामाशाह हमारे थोरावत साहब हैं और गुलाब जी हैं। आप सबको से अपेक्षा करते हैं कि आप नए जवानों का उत्साहवर्धन करें, उनका मार्गदर्शन करें और साथ में मिलके काम करने का प्रयास करें और आने वाले समय में बहुत अच्छा माहौल सलूम्बर का बने, ऐसी भावना रखें। इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः उस शहीद को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को नमन करता हूँ, उनको ये दिलासा देना चाहता हूँ कि जो शहीद इस देश की रक्षा के लिए हमारे बीच में नहीं रहा और आपको सौभाग्य मिला कि आपने उनको जन्म दिया, इसमें देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। और बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। जिस दिन हम उनके घर पे गए थे उस दिन उनके होने वाली पत्नी जिनके सगाई हुई थी वो भी आई थी, उनके ससुर भी आए थे। तो कितना वज्र पहाड़ जैसा आप पर पहाड़ जो दुख आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति आप में मिले, ऐसी कामना करते हैं। और आपकी भावना है, क्योंकि वो सलूम्बर का बानेज था, इसलिए आपकी भावना ऐसी है कि सलूम्बर में भी उसके याददाश्त के लिए कुछ न कुछ ऐसा नामकरण हो। तो मैं नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका के ईओ साहब, सब इनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सबकी राय से, नगरवासियों से भी राय लें और आपके बोर्ड से भी राय लें और उस शहीद के नाम से अगर कोई रोड है, कोई ऐसा चीज़ आप रखना चाहें तो निश्चित तौर पे एक शहीद को अपने हमारे सलूम्बर की तरफ से श्रद्धांजलि होगी। आने वाली पीढ़ियां भी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा परंपरा है नहीं फौज में जाने की, परंतु उधर मारवाड़ है, उधर हरियाणा है, उधर उत्तराखंड है, हर घर से एक एक फौजी होते हैं और यहाँ हमारे इक्के दुखी होते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र का हमारा सपूत था और हमारे एक तरह से परिवार का सदस्य माने हमारा भाणेज था सलूम्बर का और कानौर का मेरनाथ का निवासी था। तो निश्चित तौर पे हम एक तरह से जुड़ाव हमारा पूरा है। तो उनके नाम से किसी तरह से आप प्रस्ताव पारित करके कोई अगर नामकरण करते हैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा व्यक्तिगत भी निवेदन आपसे है कि आप विचार करें और जो भी संभव हो उनके याददाश्त के रूप में करें। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। और यद्यपि मैंने तो ना कह दिया था उनको क्योंकि शहीद के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हमारा स्वागत करना बनता नहीं है, परंतु जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी और युवाओं ने जो ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई हम करना ही चाहते हैं, तो आप सबको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इतना किया है। तो आप सबके सहयोग से आपकी और हमारी भावना पूरी हो, ऐसा प्रयास हम सब कर रहे हैं, राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं। और देखो आशावान रहते हैं हम सभी कि इस बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए। आप सबको उसमें अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए और सलाम करता हूँ उनके वालिद और वालिदा को कि जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने शहीद होकर न केवल देश का बल्कि यहाँ का बाणज होने के नाते सलूम्बर का भी मान बढ़ाया। ये हमारे लिए बड़ी गौरव एवं फख्र की बात है। आज नगर पालिका सलूम्बर द्वारा जो कार्य किए गए थे और जिनका शिलान्यास एवं लोकार्पण किए गए हैं, जिनके आज हमारे मुख्य अतिथि, उसमें जो मैनिफेस्टो में हमने जो वादे किए थे उनको हम कम से कम 70 से 80% पूरा कर चुके हैं। और आगे भी हमारे परम आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा के मार्गदर्शन में और सलूम्बर की जनता के सुझाव से आगे भी सलूम्बर के विकास में
जो भी कार्य करने होंगे आपके सजग सुझाव से हमेशा सलूम्बर के विकास में जो भी कार्य करने होंगे, सलूम्बर का बोर्ड दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सलूम्बर के विकास के हित में हमेशा कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और आप को ये आशा नहीं, विश्वास है कि हमारे रघुवीर सिंह जी मीणा ने जो भी बात कही थी कि हमारे मेजर मुस्तफा जो यहाँ का भाणज है उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उसके नाम से किसी सड़क का नाम या किसी चौराहे का नाम या ऐसा कोई नामकरण होना चाहिए जिससे सलूम्बर के भाणज होने के नाते उससे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हम नगर पालिका बोर्ड की जब भी बैठक होगी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसा कोई प्रस्ताव लेंगे जिससे उनका नामांकन सलूम्बर के लिए होगा, जिसके लिए हमारे लिए भी गौरव की बात होगी। आप नगर पालिका के इस अल्प कार्यक्रम में सभी मंचासीन अतिथिगण पधारे, सलूम्बर के सभी नागरिक अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में बढ़ाए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं नगर पालिका सलूम्बर की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार बिना मेजर मुस्तफा को मेरी ओर से हार्दिक खिराजा साथ ही पड़े हैं भाई। अरे हमारा थोड़ा काम संभालना अपन सुबह सिंह नारायण जी आगाल के साथ में प्रहलाद जी पटेल, विष्णु जी और तसदुक जी, पंचाल साहब, अरविंद भाई, सब जने आगे बढ़ा रहे और ज्ञापन प्रस्तुत करें आराम से। इसके बाद में सुभाष जी नेमरानी से अनुरोध है कि वे रेडीमेड एसोसिएशन की तरफ से पधारे और अपना ज्ञापन प्रस्तुत सुभाष जी नेमरानी के बाद में सत्यनारायण जी टेलर दर्जी समाज की तरफ से ज्ञापन देने के लिए पधार रहे। सोनार माता समिति की तरफ से तुलसी व्यास, प्रहलाद जी पटेल, श्रीकांत शर्मा, मंत्री साहब सब जने पधारे और जिला बनाओ। हाँ, एक एक जैसे उतरते जाए ये आपको ध्यान में आ जाए, इसलिए ना बोलो। आपको यूं नहीं लगेगा हम तो बैठे रहेंगे, हमारा नाम नहीं बोला। ये सब सोनार माता समिति की तरफ से आपको समर्पित और जिला बने हमारी थोड़ा सा ही हो जाए। थोड़ा में हो जाए, थोड़ा में सोनार माता की समाज बाहर का शहर भी तैयार रहे। जैन समाज की तरफ से भी जिला बनाने का ज्ञापन है। भाई पाल जी और हमारे भाई जैन साहब और सब तैयार रहे। इरशाद मोहम्मद जी सदर मुस्तफा कॉलोनी मोहम्मद रईस जी भी आप ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद खान जी भाई गांव से पधारे हुए महानुभाव आगे बढ़ा रहे हैं, वे भी अपना ज्ञापन देंगे। एक मीनाक्षी घर जो पीछे बैठी है, बेटा आगे आ जाओ। टेलर समाज आप जाओ, जो समस्या है वो सबसे साफ से बताएं।
मेरे साथ के मंच पर पधारे पूज्य व्यास जहाँ भी है, चौबीसा समाज की तरफ से भी हमारी आत्मा की जो आवाज है कि सलूमर जिला बनना चाहिए, आप पूज्य मंच पर पधारे। पानी की समस्या पूज्य व्यास जहाँ भी कहीं हो मंच पर पधारे। वकील साहब आ जाओ। गज्जू भाई इलेक्ट्रिक एसोसिएशन अध्यक्ष जिला बनाने के लिए अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। आदर्श जी गांधी और सुनील जी पधारे और साहब का स्वागत करा रहे हैं। सभी जने भोजन करके बना रहे। दशा उम्र समाज में भोजन की व्यवस्था। माला गाड़ी में पहुंचा क्या क्या कर रहे हैं? लाओ भाई गायब नहीं हो गया था उसका कोई अभी तक पता नहीं लगा। ये बच्ची है और साहब ये पूरे सलूमर की अगर ऐसे ही दिल से अगर इच्छा है तो माँ भगवती आपके दिल की इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। माँ भगवती की असीम कृपा से गहलोत साहब घोषणा को बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। मम्मी की डेथ होगी जिस तरह से अपन ने पहले भी रघु सिंह जी के हाथ मजबूत किए और हम मदद करेंगे, रघु सिंह जी मजबूत होंगे। सात आठ साल पर हो गया, सर पैसे नहीं आए भैया के नाम से। सर्टिफिकेट मिला था क्या? कोरोना का सर्टिफिकेट हाँ है सर। हाँ सब है, डॉक्यूमेंट हाँ जमा भी करा। बाद में आप भी बताना। हाँ पिताजी भी शांत भाई साहब सभी कार्यकर्ताओं से के पीछे भोजन दे के जा रहे हैं। चलो ले लो एक बार ना अलग से भी करते हैं, समाज का भी करते हैं, सब हो गया।